सीसीएल ने जो टोटल 1180 अप्रेंटिसेस का जो एनएपीएस और एनएटीएस पोर्टल के माध्यम से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कराने के लिए जो एडवर्टीजमेंट निकाली थी, जिसमें एनएपीएस में इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिक, डीजल, वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर, फ्रेशर अप्रेंटिसशिप में मेडिकल से रिलेटेड पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, वायरमैन, सर्वेयर में टोटल 543 सीटें और एनएटीएस में टोटल 637 सीटें थी। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरिट लिस्ट के बाद होती है। यानी मेरिट लिस्ट, ऐसा समझा जा सकता है कि मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन का काम शुरू हो चुका है और स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सीसीएल अप्रेंटिसशिप की तरफ आगे बढ़ चुकी है। फर्स्ट स्टेप में जो रिजल्ट आया है वो एनएपीएस पोर्टल के थ्रू, जो कि आईटीआई अप्रेंटिसेस के लिए, जो आईटीआई में पास आउट हुए हैं बच्चे, उनके लिए कराती है। उसका जो रिजल्ट का प्रोसेस है उसको समझना बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन के बाद मेरिट लिस्ट बनती है और मेरिट लिस्ट के अनुसार ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को बुलाया जाता है। जिन बच्चों ने अप्लाई किया है वो ओटीपी के थ्रू लॉगिन करके अपने एप्लीकेशन को देख सकते हैं। उनकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो कट ऑफ मार्क्स के अनुसार होता है और ये राउंड वाइज कट ऑफ मार्क्स वो लोग सीसीएल के जो ऑफिशियल्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि किस राउंड में कितना कट ऑफ मार्क्स होगा, कितने एप्लीकेशंस आए हैं उसके अनुसार। तो आईटीआई के अप्रेंटिसेस के लिए जो मुख्य ट्रेड्स हैं, जिसमें फर्स्ट है इलेक्ट्रिशियन। प्राप्त जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रिशियन का फर्स्ट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ मार्क्स 95% डिसाइड किया गया है। यानी जिन विद्यार्थियों का 95% आईटीआई इलेक्ट्रिशियन में 95% या उससे ज्यादा है उनको बुलाया गया है, और जिन्होंने सीसीएल में अप्लाई किया है, यानी अप्लाई होना चाहिए और 95% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए, उन्हीं को मेल गया है। आप मेल की कॉपी देख सकते हैं। कुछ बच्चों को मेल किया गया है, उनकी डेट थी 30 नवंबर से 1 अक्टूबर तक उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये करीब हर ट्रेड के बच्चों को मांगा जाएगा, जिसमें 10th का मार्कशीट, 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र, आईटीआई का फाइनल मार्कशीट, आईटीआई का फाइनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये लाना जरूरी है। अगर आपकी एज मैक्सिमम एज से कम है तब लाना जरूरी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट राउंड जो होते हैं वो मैक्सिमम मेरिट लिस्ट के बच्चे हैं, उनका अनरिजर्व सीट पे उनको हो जाएगा, उनकी ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन आगे के राउंड में वो मांगेंगे, इसलिए यहाँ पे उन्होंने इफ अप्लीकेबल लिखा हुआ है, यानी एज के अनुसार आपको लाना है। बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फोटोग्राफ मांग रहे हैं। ये कुछ इस टर्म्स एंड कंडीशन है जिससे जो जिन बच्चों को ये पढ़ना जरूरी है कि अगर एब्सेंट हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन और कोई इंफॉर्मेशन उन्होंने नहीं दिया कि मैं किस कारण से एब्सेंट हो रहा हूं, तो ये माना जाएगा कि उसकी सीट कैंसिल, यानी वो इंटरेस्टेड नहीं है सीसीएल में अप्रेंटिसशिप करने के लिए, तो उनकी सीट दूसरे को दी जाएगी। और ध्यान रहे ये भी लिखा हुआ है कि दिस ईमेल आईडी इज द ओनली वैलिड ईमेल आईडी, यानी ये जो अप्रेंटिस hrd.ccl@gmail.com ये जो ईमेल आईडी है यही एकमात्र वैलिड ईमेल आईडी है अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड जानकारी देने के लिए और जानकारी मांगने के लिए। इसलिए सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ इसी ईमेल आईडी पे आप लोग जो भी जानकारी चाहिए इसी ईमेल आईडी से मांगिए और इसी ईमेल आईडी की जानकारी को आप सही मानिएगा, बाकी किसी भी जानकारी को आप सही मत मानिए। उसी प्रकार फीटर ट्रेड में जिन विद्यार्थियों का 92% से ज्यादा है उनको कॉल किया गया है। सेम डॉक्यूमेंट्स उनका भी चाहिए, जो इलेक्ट्रिशियन का चाहिए वो फीटर ट्रेड में हो जाएगा। उसी प्रकार मैकेनिक डीजल में 88% कट ऑफ आया है फर्स्ट राउंड का। अभी तक और ढेर सारे राउंड चलेंगे। लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के अनुसार टोटल 9-10 राउंड चलते हैं।
तो ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ऐसा मत समझिए कि फर्स्ट राउंड में हमारा नहीं हुआ तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये राउंड दर राउंड चलते रहेंगे, क्योंकि एक ही बार सारे बच्चों को नहीं बुला सकता ना, तो वो बार बार करके बुलाएंगे। इसी प्रकार कोपा में 80% का कट ऑफ उन्होंने डिसाइड किया है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर किसी कारणवश वहां नहीं जा पाए, तो आप कृपया करके जो मेल आया है उस पे आप जानकारी दे दें, तो हो सकता है कि वो लोग कंसिडर कर ले। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद का जो स्टेप है वो जानना जरूरी है, क्योंकि हालांकि वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कराने जाएंगे तो वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, वहाँ के जो स्टाफ हैं, वो आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन जो भी पुराने बच्चे हैं उनके एक्सपीरियंस के आधार पे ही हम ये बता रहे हैं आपको कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो बॉन्ड मांगते हैं, इंडेमनिटी बॉन्ड मांगते हैं, और इंडेमनिटी बॉन्ड जमा करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट को इशू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इशू करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होता है, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो उनकी ज्वाइनिंग, वो कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल के लिए चला जाता है स्किल डेवलपमेंट इंडिया के जो भी ऑफिसर्स हैं उनके पास, और जब वो लोग कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर देते हैं तो ज्वाइनिंग हो जाती है और उनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी NATS पोर्टल के माध्यम से सिलेक्शन का जो प्रोसेस है अभी नहीं स्टार्ट हुआ है। वो जैसे ही स्टार्ट होगा हम लोग जानकारी शेयर करेंगे। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आपकी जो भी क्वेरी रहेगी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे जितना जानकारी रहेगा मैं आपको शेयर कर दूंगा। और एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो मेल आईडी वहां पे दिया हुआ है आप वहां पे भी जाके पूछ सकते हैं, वो लोग रिप्लाई करते हैं और आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी वो लोग जरूर देंगे। किसी प्रकार की और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।